अच्छा, ये एक लफ्ज आपने सुना होगा, ग्लोकोमा। हम क्रॉनिक ग्लोकोमा को यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक्यूट ग्लोकोमा का डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंगल ग्लोयर ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा को पहले उसका मैकेनिज्म समझे कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा। हम लोग तो कहते हैं ना इसको काला मोतिया जैसे कहते हैं, एक होता है सफेद मोतिया। सफेद मोतिया और काला मोतिया में फर्क है। कोई बाद लोग ये समझते हैं कि पहले सफेद मोतिया होता है फिर काला मोतिया होता है, ये ऐसे नहीं। दोनों का जो फर्क है बिल्कुल ही फर्क है, कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो कैटरेक्ट होता है जिसको सफेद मोतिया कहते हैं, वो बेसिकली आपका जो लेंस है आई का वो फोगी हो जाता है। जो लेंस होता है ना शीशा, वो फोगी हो जाता है। ये जो है ना, ये जो ग्लाइकोमा है जिसको आप काला मोतिया कहते हैं, इसमें लेंस का मसला नहीं है। इसमें यह होता है कि आपकी आंख का जो फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसके ड्रेन चैनल होते हैं। मतलब आंख का जो सप्लाई है, फ्लूइड की सप्लाई है, पानी है, जितनी भी उसकी खुराक है, वो सारा जो है एक नॉर्मल लेवल में उसको आई ने मेंटेन करना होता है। और जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो उसके ड्रेन चैनल है, वो वहां से डिस्चार्ज हो जाता है। ग्लाइकोमा में यह होता है कि वो जो चैनल है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब ड्रेन नहीं होता तो आइस के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर डेवलप करता है और आर्टरी पे प्रेशर डालता है और आपका वीएन चला जाता है। दोनों में फर्क ये है कि ये अचानक होगा, ये ध्यान में रखें, ये अचानक होगा। इसमें आंख को उसको आंख आपकी हैवी नजर आएगी, मोटी नजर आएगी, बड़ी बड़ी नजर, वो हैवी हैवी फील करता है, और ये एक्यूट जो है वो उसको लॉस कर देगा। अब उसमें वो कहता है स्फीयर अनलेटरल यूनिलेटरल, दोनों साइड, आइज पेन, ब्लूरी विजन, रेडनेस ऑफ द इन्वॉल्व्ड आइज, हेलोज अराउंड लाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब देखें, वो जो पीछे देख रहे थे वहां कुछ अलामात और थी, यहां कुछ अलामात बदल गई हैं। इसमें सीवियर यूनिलेटरल आइज पेन, दोनों तरफ के आई में सीवियर पेन होगा। वहां ये देखें कि वहां को देखें कि वो एक साइड आ रही होती है। ये बाइलेटरल वो कह रहा है, यूनिलेटरल कह रहा है। अब उसमें मतली भी की उल्टी भी होगी, और ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन भी ड्रेन चैनल को बंद कर सकता है। ऑन एग्जामिनेशन प्यूपल इज डायलेटेड एंड डज नॉट कंस्ट्रिक्ट विद द लाइट, कि आप उसको देखेंगे तो वो डायलेट होगा लेकिन कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कंजक्टिविटा इज रेड, कॉर्निया इज क्लाउडी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रेज। जो हमारा इसके लिए मेजर का तरीका भी है, आई स्पेशलिस्ट इसको मेजर भी करते हैं कि ये नॉर्मल प्रेशर है और ये आई साइड पे एबनॉर्मल प्रेशर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसकी जो रेपर्टरी में दवाइयां लिखी हैं ना, वो दो दवाइयां लिखी हैं। एक फास्फोरस है और एक है कोमोक्रेडिया। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं ना, सबसे अच्छे, चाहे वो क्रॉनिक ग्लाइकोमा है चाहे वो एक्यूट ग्लाइकोमा है। अब फिलोसफी ये है कि आपने ड्रेन चैनल खोलने हैं। आपने क्या करना है? ड्रेन चैनल खोलने हैं। अब ड्रेन चैनल, जो चीजें बाहर निकलेंगी तो इंसान बेहतर महसूस करता है, वो क्या? पल्सटीला है, वो लैक्सिस है। समझ आ रही है आपको? मतलब मेरा ग्लाइकोमा को समझाने का मकसद यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या है कि आपके ड्रेन चैनल बंद हो गए हैं, तो आपने ड्रेन चैनल खोलने हैं। तो ड्रेन चैनल
जो जो डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। ये फिलॉसफी क्या है? डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो वो क्या है? वो पल्साटीला है। वो क्या है? लेक्सिस है। हमने क्या किया इसमें? हमने क्या, एक ट्यूबर की डोज दे दी, एक मेडोरिनम की डोज दे दी, इन्फेक्शन को कवर कर, फर्स्ट करें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हमने पल्साटीला दे दी, केस यूं ड्रेन हो गया। और ये मैं फास्फोरस पहले मैं यूज करता था, मैंने छोड़ी हुई है, कोमोक्लेडिया नहीं। अब हम क्या करते हैं? हम सीधी सीधी ट्यूबर की डोज देते हैं, एक मेडोरिनम की डोज देते हैं, और पल्साटीला 1 ml में 2 दिन लगातार दे देते हैं। यू प्रेशर रिलीज हो जाएगा, चैनल खोल देगा। और अगर केस कोई रुकता है या फंसता है तो आप लेक्सिस का इस्तेमाल कर लें, वो भी चैनल खोल देता है। तो जो चीजें चैनल खोल देती हैं, मसलन आप इसमें स्लेशिया 6 में अगर लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खोल देगी, वो भी खोल देगी। सल्फर 30 में देते हैं, वो भी खोलेगी। ये सारी दवाइयों का क्या रुख है? बाहर की तरफ रुख है। तो मोस्ट कॉमन मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा, ये ग्लाइकोमा का नाम सुन के बड़े बड़े जो डॉक्टर है ना, इवन एलोपैथिक डॉक्टर, वो भी कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम, फंस गया। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये नजर चली जाती है। और मुझे कई ये इन्फेक्शन नहीं ठीक होते, और मेरे कई दोस्त हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, मुझे केस उन्होंने रेफर किए कि अल्टीमेटली सारा कुछ कर चुके हैं, नहीं हुआ ठीक, और होम्योपैथी से वो ठीक हुए। तो पल्साटीला आपने, हम डायरेक्ट भी पल्साटीला का इस्तेमाल करवा सकते थे, हम लेक्सिस का इस्तेमाल करवा सकते थे, जिंकमेट का इस्तेमाल करवा सकते, लेकिन मैंने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि बाज इन्फेक्शन होते हैं कि जो अगर पल्साटीला रिवर्स करेगी, तो उस रिवर्सल को रोकने के लिए ये कि क्योंकि हर जो दवा है वो उसको जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो वो रिवर्स आ जाएगी। तो रिवर्सल रोकने के लिए हम उसको इन्फेक्शन को, उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्यूबर लगा देते हैं, हम मेडोरिनम लगा देते हैं, उसके बाद हम पल्साटीला का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रेन चैनल खोल जाए। और ये खोलती है, आपकी जो फ्लूपन ट्यूब बंद हो जाती है ना, उसको भी पल्साटीला, जहां आपकी टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाएगी वहां पल्साटीला खोल देगी। तो जहां रुकावटें आती हैं, ये क्या है? ये रुकावट है। मैं ग्लाइकोमा को समझें आप, बेसिकली जब आप समझ आएंगे ना तो आपके में बिल्कुल दवाई आ जाएगी। और ये पल्साटीला ऐसी दवाई है कि ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है, ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है, ये मैं आपको बता दूं, जीन तक भी काम करती है। और हमारे जेनेटिक इश्यू हैं, जो म्यूटेशन हमारी जीन्स पे आ जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। लिहाजा इसको आम दवाई समझ के मत छोड़ें। और इस कंसेप्ट को बार बार मैं कह रहा हूं कि इस ग्लाइकोमा के कंसेप्ट को क्लियर करें कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा एंड व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, एंड ओवर मेडिसिन, व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, कि उसका मोड अफेक्शन हमारी दवाई का क्या है। आपने वो दवाई, उस फिलॉसफी को, उस मैकेनिज्म को समझ के इस्तेमाल करनी। आपने चैनल खोल, जब आपने चैनल खोल दिया, आई का प्रेशर कम हुआ, आई सेट वापस आ। ठीक है सर, आगे। और ये केसेस करते हुए मजा बड़ा आता है, यकीन माने। जब आप इसको समझ के कर रहे होते हैं ना, रिजेक्टेड केसेस होते हैं ये, आपको फिर आप कहते हैं क्या करती है होम्योपैथी दवाइयां, इसी तरह काम करती है। और ये चैनल जो है ना, आपकी एक और भी दवाई है, वो जो उस थायोसिनम, ये भी चैनल खोलती थी। आपकी जो लैक्रिमेशन डक्ट है, बाज़ दफा वो बंद हो जाती है, आपको पता है ना, बंद हो जाती है तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। जो लैक्रिमेशन डक्ट है, जो सप्लाई जाती है, उसका वो भी जो ब्लॉक होने से पानी में सलसल शुरू हो जाता है,
वो ग्लाइकोमा तो नहीं होता, वो और प्रॉब्लम है। ग्लाइकोमा तो अंडर प्रेशर, उसको भी बर्सेटिला चला देती है, उसको नेट्रोमियर खोल देती है, उसको थायोसिनम खोल देती है, उसको हायोसैमस खोल देती है। मेरे पास एक केस था बड़ा फंसा हुआ, उसकी शायद लेफ्ट साइड आई थी, वो उसका नहीं खोल रही थी, तो वो मैंने जब केस रेपर्टाइज किया, रेपर्टरी में जो है लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक करने की जो दवाई है वो हायोसैमस भी है। लेक्चर दुनिया जहान में होते हैं, लेकिन हम जो जिस तरीके से हम क्लिनिकली लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, क्लिनिकली कि आपने इमरजेंसी कैसे डील करनी है, आपने इमरजेंसी कैसे डील करनी है, और इंशाल्लाह हम आपको हेड टू टो हर इमरजेंसी बताएंगे, हर इमरजेंसी बताएंगे जो दुनिया जहान में बिल्कुल जो एलोपैथिक स्टाइल में किस तरह डील की जाती है उसमें कितना सक्सेस है। आप होम्योपैथी में जाए, उससे आपको कई गुना ज्यादा सक्सेस रेट आपका होगा।